Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. ठाणे में 22 वर्षीय युवती के साथ छेड़खानी करने वाले व्यक्ति को नहीं किया जा रहा है गिरफ्तार। क्या भाजपा राज में महिलाओं को ऐसे ही मिलेगा न्याय? मैं कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन से एक मामला सामने आया है। एक 22 वर्षीय युवती है, नौपाड़ा के ही परिसर में ये युवती रहती है और इसी परिसर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज के ऑफिस में, जिसका मालिक है प्रणव बापरडेकर, इसके ऑफिस में ये काम करती थी। काम करने के दौरान प्रणव बापरडेकर उसको कम कपड़े पहनने के लिए कहता था और अक्सर उसके साथ जो है जबरन छेड़खानी करने जैसी हरकतें करता था। कभी हाथ पकड़ लेना, कभी खुद की तरफ खींच लेना। इन हरकतों से तंग आकर के इस युवती ने काम छोड़ दिया, क्योंकि घर में बाप दिल का मरीज है, माँ ब्लड प्रेशर की मरीज है। घर में बता करके वो परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए इस युवती ने काम छोड़ दिया। मगर प्रणव बापरडेकर के पास ही काम करने वाली अन्य एक लड़की है, महिला है किरण। इस किरण ने जो है जैसे तैसे इस युवती को समझाया और कहा कि तुम दोबारा काम पर आ जाओ, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके कहने पर युवती ने दोबारा काम किया, मगर काम पर जाने के कुछ ही दिन बाद प्रणव बापरडेकर ने फिर से वही हरकतें करना शुरू कर दी। जब युवती नौपाड़ा पुलिस स्टेशन गई तो उसकी शिकायत नहीं ली जा रही थी। फिर उसके परिवार के रिश्तेदार कुछ है वो साथ में गए, तब जाकर के नौपाड़ा पुलिस ने इस युवती की शिकायत दर्ज करके ली। शिकायत तो दर्ज हो गई 23 अगस्त को, मगर 25 अगस्त बीत गया, 26 अगस्त लग चुका है। अब तक जो है इस मामले में प्रणव बापरडेकर को नौपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। धारा 354 का मामला है। एक युवती के साथ अश्लील हरकतें करके छेड़खानी की गई है, मगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, वो भी उस थाने में जहां से अब राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के थाने में एक युवती को न्याय नहीं मिल रहा है। बिल्किस बानो का मामला अभी ताजा ही है कि कैसे उसके बलात्कारियों को गुजरात की भाजपा सरकार ने संस्कारी बोल करके छोड़ दिया। तो शायद अब महाराष्ट्र में फिर से एक बार भाजपा एकनाथ शिंदे जी की मदद से अपनी सरकार ले आई है, तो उनके राज में बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी सम्मान, ये कहने भर की बातें दिखाई दे रही है। अगर नहीं है तो फिर इस 22 वर्षीय युवती को परेशान करने वाला, उसके साथ अश्लील हरकतें करने वाला प्रणव बापरडेकर बाहर क्यों है? तो इसके पीछे की वजह है प्रणव बापरडेकर यहां पर एक इंटरनेट सर्विस चलाता है और अच्छा पैसे वाला व्यक्ति है। युवती का आरोप है कि प्रणव बापरडेकर को नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के जो क्राइम पीआई है, पुलिस निरीक्षक अपराध आनंद निकम, इनका पूरा साथ है, दोनों का दोस्ताना है और अन्य कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का भी उसको बल मिला हुआ है। तो उसके चलते अब तक प्रणव की यह गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस संबंध में युवती ने थाने पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, इनको लिखित शिकायत भी दी है कि इस तरह से जो है नौपाड़ा पुलिस का रवैया है। इतना ही नहीं, इस लिखित शिकायत में इस युवती ने, जिसका नाम हम ले नहीं सकते, पीड़ित है, पीड़ित का नाम नहीं लिया जा सकता, तो इस युवती ने पुलिस निरीक्षक अपराध आनंद निकम पर अपनी लिखित शिकायत में यह भी आरोप लगाए हैं कि उससे पूछताछ करने के दौरान आनंद निकम ने उससे अश्लील भाषा का उपयोग किया, जबकि यह काम एक महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस कांस्टेबल, हवलदार वगैरह को करना चाहिए था। वो काम एक पुरुष पुलिस अधिकारी कैसे कर रहा है? कई सारे सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं। देखना यह है, क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस युवती को कहीं बिल्किस बनने पे तो मजबूर नहीं कर देंगे और थाने पुलिस आयुक्तालय जो है वो भी इसमें कहीं प्रमुख भूमिका तो नहीं निभा रहा है? ऐसा है तो फिर युवतियां, महिलाएं, इनके सम्मान की, इनके रक्षा की बातें कैसी? देखते हैं कि इस खबर के बाद अगर नौपाड़ा पुलिस स्टेशन हरकत में आती है तो उनका अग्रिम धन्यवाद, और आरोपी पर कार्रवाई अगर करती है तो डबल धन्यवाद, दोहरा धन्यवाद।
और इस युवती को न्याय देने के लिए तिहरा धन्यवाद हम अग्रिम में उनको देंगे। मगर कम से कम भाजपा शासित राज्यों में फिलहाल युवतियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और महाराष्ट्र का ये अब ठाणे का, जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का होम टाउन है, उनका अपना गढ़ माना जाता है, वहां पर एक युवती को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।